ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की हमको क्या ज़रूरत है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास क्यों जाएं, हम खुद पोस्ट कर सकते हैं ना, हम खुद स्टेटस लगा सकते हैं ना। तो आप जो स्टेटस लगाओगे, आप जो पोस्ट करोगे वो एक कॉमन पोस्ट होगा। आप डिज़ाइन कहाँ से कराओगे? आप डिज़ाइन करने थोड़ी ना बैठोगे, आप अपना बिजनेस संभालोगे, डिज़ाइन करोगे। मान के चले कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप अपना टाइम आधा दिन डिज़ाइन करने में और पोस्ट करने में और शेयर करने में लगा दिए, तो आपके होटल के बारे में कौन देखेगा? आपके होटल के स्टाफ क्या कर रहे हैं कौन देखेगा? आपके होटल में सर्विस के ज़्यादातर लोग मार्केटिंग में फोकस करते हैं और अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को डाउन करने में लग जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं जैसे डेली पोस्टर्स वगैरह, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। तुर्की का यूरोपीय यूनियन के 10 सफीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क बदर करने का हुक्म। तुर्क हुकूमत आमिराना रवैया इख्तियार किए हुए है, हम मरूब होने वाले नहीं, यूरोपीय यूनियन। एटमी हमले की धमकी मगरिब के दरिंदा सिफत होने की दलील, रूसी वजीर खारजा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी। त्रिपुरा में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पर जमीयत उलमा हिंद का शदीद रद्द अमल। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म, दूसरे मुल्कों में रद्द अमल यकीनी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेकुलरिज्म को सियासी सहूलत का जरिया बनाने वाली सियासत ने सेकुलरिज्म की बुनियादी आईनी रूह के साथ सियासी धोखा किया है। मोदी वाराणसी से करेंगे खुद कफलस वस्ते भारत स्कीम का आगाज। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। तुर्की का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के 10 सफीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क बदर करने का हुक्म। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने 10 मगरिबी ममालिक के सफीरों को मुल्क बदर करने के अहकामात सादिर कर दिए। अर्दवान ने अपने वजीर खारजा से कहा कि सफीरों को जितनी जल्दी मुमकिन हो नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क बदर किया जाए और उनसे कहा जाए कि ये जितना जल्द मुमकिन हो तुर्की छोड़ दें। नापसंदीदा करार दिए जाने वालों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड के सफीर शामिल हैं। तुर्क हुकूमत आमिराना रवैया इख्तियार किए हुए है, हम मरूब होने वाले नहीं, यूरोपीय यूनियन। 10 सफीरों का निकालना तुर्क हुकूमत के आमिराना रवैया की निशानी है, हम मरूब होने वाले नहीं हैं। डेविड सासोली ने अपने ट्वीट में उस्मान कावाला की रिहाई का मुतालबा किया। याद रहे कि तुर्क सदर ने सनीचर के रोज कहा था कि 10 मुल्कों के सफीर नामतलूब अनासिर करार दिए जाएंगे। काबिल जिक्र है कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और 7 यूरोपीय मुल्कों फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने पीर के दिन एक बयान में उस्मान कावाला के मामले की आदिलाना तरीके से तहकीकात का मुतालबा किया था। एटमी हमले की धमकी मगरिब के दरिंदा सिफत होने की दलील, रूसी वजीर खारजा। रोटर्स के मुताबिक रूस के वजीर दिफा सरगेई शोइगु ने नेटो पर रूस की सरहदों के पास धीरे धीरे फोर्सेस की तैनाती का इल्जाम लगाया और उसके अंजाम से यूरोप को इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि नेटो बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। तारविस वजीर दिफा ने इंतबा दिया। जर्मनी की वजीर दिफा ये समझ लें कि अगर जर्मनी समेत पूरे यूरोप को वैसा ही जवाब दिया गया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। शोइगु ने कहा कि नेटो बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा ये कि नेटो का अफगानिस्तान में डिटरेंट मंसूबा अलमिया की शक्ल में सामने आया कि आज पूरी दुनिया इस मामले में ताउन के लिए मजबूर है।
T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने आज भारत के खिलाफ मैच जीत लिया। भारत को पहले ही ओवर में झटका लगा। ओपनर रोहित शर्मा पहली गेंद पर डिक आउट हो गए। इसके बाद भारत ने मुसलसल 2 और विकेटें खो दी। अगरचे टॉप ऑर्डर एक ही वक्त में गिर गया, कोहली, जो बाद में क्रीज पर आए, ने हिंदुस्तान का दिफा किया। भले ही टीम इंडिया ने अपने स्कोर में निस्फ सेंचुरी का इजाफा किया, लेकिन हिंदुस्तानी स्कोर की रफ्तार सुस्त पड़ गई क्योंकि कोहली ने भी निस्फ सेंचुरी बनाकर पवेलियन की राल। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन्स बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 152 रन्स का हदफ दिया। भारत की जानिब से दिए गए निशाना को पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ने ही उबूर करते हुए टीम को जीत दिलाई। इस तरह पाकिस्तान ने ये मैच 10 विकेट से जीत लिया। बीज किसानों को परेशान करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अखिलेश यादव। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में धान की खरीदारी और खाद की तकसीम में बदइंतजामी का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की बीजेपी हुकूमत किसानों को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि धान की खरीदारी बदइंतजामी के सबब लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। उन्होंने कहा कि खाद की तकसीम में बदइंतजामी की वजह से ललितपुर के एक किसान की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। त्रिपुरा में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पर जमीयत उलमा हिंद का शदीद रद्द-ए-अमल। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने त्रिपुरा में मुसलमानों के मजहबी मकामात और घरों पर हमला, आगजनी और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के वजीर आला बपल्ब कुमार दीब को खत लिखकर फसादियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में लिखा है कि एक वजीर आला होने की हैसियत से ये आपकी आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अक़लियतों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और तशद्दुद पसंद अनासिर पर कदगन लगाएं जो बांग्लादेश में रूनुमा होने वाले तशद्दुद का बहाना बनाकर भारत के मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म, दूसरे मुल्कों में रद्द-ए-अमल यकीनी। पी चिदम्बरम साबिक मरकजी वजीर दाखिला। सरहदों से मुल्कों का तयन होता है और मुल्कों का सरहदों से अंदाज़ा लगाया जाता है। अगरचे ये सरहदें मुल्कों को मुल्कों से अलग करती हैं, लेकिन सरहदें लोगों पर काबू नहीं पा सकती। आलमी तारीख में ऐसी कई मिसालें हैं जहां कसीर तादाद में लोगों ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क को नकल मकानी की है। इस मामले में 20वीं सदी काबिल जिक्र थी और अब 21वीं सदी काबिल जिक्र है। आलमी सतह पर मुहाजिरीन या नकल मकानी करने वालों के मसला से निमटने के लिए 1951 में एक तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन (IOM) कायम की गई। ये दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के एक हिस्सा के तौर पर कायम की गई थी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेकुलरिज्म को सियासी सहूलत का जरिया बनाने वाली सियासत ने सेकुलरिज्म की बुनियादी आईनी रूह के साथ सियासी धोखा किया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेकुलरिज्म को सियासी सहूलत का जरिया बनाने वाली सियासत ने सेकुलरिज्म की बुनियादी आईनी रूह के साथ सियासी धोखा किया है। मुख्तार अब्बास नकवी आज यहाँ बीजेपी अक़लियती मोर्चा की कौमी एग्जेक्टिव मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए सेकुलरिज्म आईनी वाबस्तगी है, जबकि सीडब सेकुलर सियासी सिंडिकेट के लिए ये सियासी सहूलत का जरिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 सालों में अक़लियती वोटों के सियासी सौदागरों ने अक़लियतों के इस्तेहसाल की 75 शतरंज की चालें चली है। कभी खौफ की चाल, कभी वहम की ढाल, कभी मजहब का जाल और कभी अफवाहों और अंदेशों के हंगामा से वोटों का अगवा करते रहे। मोदी वाराणसी से करेंगे खुद कफल स्वस्थ भारत स्कीम का आगाज। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लियामानी हल्के वाराणसी से 25 अक्टूबर को कौमी स्कीम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। 5 साल तक चलने वाली इस स्कीम के लिए करोड़ रुपए के बजट की तजवीज़ रखी गई है।
इसका ऐलान 2021-22 के मरकजी बजट में किया गया था। 25 अक्टूबर को वजीर आजम वाराणसी के मेहदीगंज में एक बड़ी रैली के दौरान इस स्कीम को कौम के नाम ममनून करेंगे। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।